हेलो हाय एवरीवन। तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन कंपनी का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना उसका उद्देश्य था। किस चीज़ का व्यापार करना? तो कपास का व्यापार करना, मसाला, रेशम आदि का। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? नवाब और सिराजुद्दौला के बीच नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ। तो जीता कौन? अंग्रेज जीता, हारा कौन? सिराजुद्दौला हारा। तो जब सिराजुद्दौला हार गया तो क्या हो गया? बंगाल पर अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण हो गया। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। 3 शासक थे, तीनों के तीनों हार गए, है ना। तीनों के तीनों हार गए। कौन कौन से शासक थे इसके बारे में पहले जानेंगे हम। मीर कासिम और शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम जो बंगाल के थे, शुजाउद्दौला जो ओडिशा के थे, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे। तो जब तीनों के तीनों हार गए तो क्या हो गया? तब ये हुआ कि सैन्य और प्रशासनिक शक्ति किसके हाथों में चल गया? अंग्रेजों के हाथ में चल गया, है ना। तो सैन्य उसका और प्रशासनिक शक्ति किसके हाथों में चल गया? अंग्रेजों के हाथों में चल गया। उसके बाद दीवानी अधिकार हुआ 1765 ईस्वी में। दीवानी अधिकार में क्या होता था? दीवानी अधिकार में क्या होता था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा राजस्व अधिकार अंग्रेजों को मिला लिया, है ना। कंपनी और नवाबों के बीच इनका संबंध, कंपनी और नवाबों के बीच संघर्ष क्यों हुआ था? जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे कि वो अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपने कंपनी में बढ़ाने के चक्कर में था। तो इसी वजह से नवाब इसे रोकने की कोशिश करता था। तो दोनों के बीच इसी कारण जो है संघर्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद किस नवाब के हार से प्लासी के युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के हार से हुआ था, ठीक है। मुख्य नेता कौन थे? यानी कि ये कह रहा है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेजों के तरफ से कौन लड़ाई कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई कर रहा था अंग्रेजों के तरफ से। बक्सर की लड़ाई में कंपनी का जीत क्यों हुई थी? बक्सर की लड़ाई में कंपनी की जीत क्यों महत्वपूर्ण थी? भाई 3 शक्तिशाली शासकों की हार हुई थी। कौन कौन सा? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों के तीनों की हार हुई थी। जब तीनों हार गए तो अंग्रेज को सैन्य और प्रशासनिक राजस्व का अधिकार मिल गया था। आखिर क्यों नहीं महत्वपूर्ण होगा? 3 शासक आखिर हारे थे। उसके बाद दीवानी अधिकार हुआ। दीवानी अधिकार कब हो गया? 1765 ईस्वी में। दीवानी अधिकार कब हुआ? 1765 ईस्वी में। दीवानी अधिकार मतलब क्या होता है? इसमें राजस्व का वसूलने का अधिकार होता है। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या होता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व को वसूलने का अधिकार हुआ। उसके बाद अधिकार आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी ने व्यापार से ज्यादा आर्थिक शक्ति कैसे हासिल कर ली। आखिर ऐसा क्या क्या था कि व्यापार करने से ज्यादा उसको आर्थिक शक्ति हासिल हो गया? दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार हुआ यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व वसूलता था। उसके बाद भूमि कर वसूलता था। उसके बाद स्थानीय शासक पर निर्भरता था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कंपनी का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कैसे अलग था। भाई राजनीतिक में क्या था ना कि शासन नियंत्रण होता था, और आर्थिक में क्या होता था कि कर वसूलता था, माल का व्यापार करता था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? कौन सी कंपनी आई? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, है ना। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले जो यूरोपियन कंपनी थे वो कौन कौन से कंपनी थे? समुद्री मार्ग से आने वाले वास्को डिगामा थे, है ना। 1498 ईस्वी में कालीकट के रास्ते से केरल पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा। उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी भारत में कब आई थी? अंग्रेजों की कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, और भारत की पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। कब? 1613 ईस्वी में। उसके बाद डच आया 1602 ईस्वी में। उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? मुसलीपट्टनम में था। उसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी का कब आई थी? 1664 ईस्वी में आई थी। मुख्य केंद्र पांडिचेरी थी। अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति, आखिर कौन ऐसा था जो अंग्रेजों को व्यापार करने का अनुमति दे दिया था? बोले
बोला था हाँ भाई जाओ व्यापार करो। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और उसके बाद भारत में अंग्रेज की पहली जीत कौन सी थी? 1757 की संधि, सॉरी 1757 की लड़ाई। तो कंपनी जैसे बात कर रही हूँ मैं पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल 1498 में आगमन हुआ, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। इसको जरूर याद रखना भाई। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में।